दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जो मौत के पार भी जीवित रह जाए? जहां प्यार की आग इतनी तेज हो कि वह मौत की ठंडी सांसों को भी गर्माहट दे दे? जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी की लाश को अपना पति मानकर सिंदूर लगा ले और दुनिया की हर नफरत को ठुकरा दे? यह कोई काल्पनिक उपन्यास की कथा नहीं है, न ही कोई बॉलीवुड की फिल्म का ड्रामेटिक सीन। यह हमारे समाज की वो क्रूर हकीकत है जो जाति की दीवारों में कैद होकर भी प्यार की चीख बनकर गूंज रही है। आज हम बात करेंगे सक्षम दाखले और आंचल की उस अमर प्रेम कहानी की, जहां प्यार ने मौत को हराया और जातिवाद की जड़ों को हिला दिया। यह कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से निकली है, एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत लगता है लेकिन अंदर से जातिगत नफरत की आग में सुलग रहा है। यहाँ की गलियां साक्षी हैं उन अनगिनत संघर्षों की, जहां इंसानियत जाति के आगे घुटने टेक देती है, लेकिन कभी कभी कोई सक्षम जैसा शख्स आता है जो इस सिस्टम को चुनौती देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां 2025 का भारत डिजिटल इंडिया की बात करता है, स्पेस मिशन की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जमीन पर आज भी दलितों को ऊंची जातियों की लड़कियों से प्यार करने की सजा मौत मिलती है। रियल लाइफ में प्यार को जाति की तलवार से काट दिया जाता है, लेकिन यह जीत कितनी दर्दनाक है, कितनी खून से सनी हुई, कितनी आंसुओं से भीगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम इस कहानी की परतें धीरे धीरे खोलेंगे, हर शब्द में उस दर्द को महसूस करेंगे जो सक्षम और आंचल ने झेला। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस काले चेहरे का आईना है जो आज भी हमें शर्मिंदा करता है। कहानी की शुरुआत होती है नांदेड़ के उन साधारण गलियों से, जहां जीवन की रफ्तार धीमी है लेकिन सपनों की उड़ान ऊंची। सक्षम दाखले नाम में ही सक्षमता का एहसास है, लेकिन जीवन में संघर्षों का सागर। वह दलित समाज से आता था, एक ऐसा समाज जहां सदियों से उत्पीड़न की कहानियां लिखी जा रही हैं। सक्षम का जन्म एक छोटे से घर में हुआ था, जहां दीवारें मिट्टी की थीं लेकिन सपने स्टील के। उसके पिता गुजर चुके थे और मां अकेली संघर्ष कर रही थीं, दिन भर मजदूरी, रातें चिंताओं में गुजारना। सक्षम अपनी मां का इकलौता सहारा था, वह लड़का जो सुबह उठकर काम पर जाता, शाम को लौटकर मां के पैर दबाता और रात को किताबों में खो जाता। वह मेहनती था, ईमानदार था और सबसे महत्वपूर्ण वह इंसान था जो जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर सोचता था। सक्षम की आंखों में एक चमक थी जो कहती थी कि वह इस दुनिया को बदलना चाहता है। वह कॉलेज जाता था, जहां पढ़ाई उसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि एक हथियार थी जातिवाद के खिलाफ। लेकिन जीवन की असली लड़ाई तब शुरू हुई जब उसकी नजर आंचल पर पड़ी। आंचल नाम में ही कोमलता का स्पर्श, लेकिन व्यक्तित्व में बगावत की आग। वह मराठा जाति से आती थी, एक ऐसी जाति जो समाज में ऊंची मानी जाती है, जहां परिवार की इज्जत खानदान की रस्मों में बंधी होती है। आंचल का परिवार प्रतिष्ठित था, बड़ा घर, रुतबेदार रिश्तेदार और समाज में सम्मान। उसके पिता एक प्रभावशाली शख्स थे, भाई मजबूत कंधों वाले जो परिवार की इज्जत की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार। आंचल अपनी दुनिया में खुश थी, कॉलेज, दोस्त, सपने, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन जीवन की सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल की धड़कनें किसी और की धड़कनों से जुड़ जाती हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई एक छोटे से कॉलेज के कॉरिडोर में, वह जगह जहां हजारों छात्र आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी दो दिलों का मिलन इतिहास रच देता है। पहली बार सक्षम ने आंचल को देखा जब वह जल्दबाजी में दौड़ रही थी और सक्षम ने मुस्कुराकर रास्ता दिया। उस मुस्कान में कुछ जादू था, सादगी का, ईमानदारी का। आंचल ने भी नजरें मिलाईं, लेकिन शायद उस पल में कुछ दर्ज हो गया। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ीं। लाइब्रेरी में किताबें शेयर करना, क्लास में नोट्स मांगना, प्रैक्टिकल्स में साथ बैठना, ये छोटे छोटे पल थे जो प्यार की नींव रख रहे थे। सक्षम को कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसकी साधारण जिंदगी में आंचल जैसी लड़की आएगी। वह सोचता था, मैं दलित हूं, मेरी दुनिया छोटी है, उसके परिवार की इज्जत मेरे जैसे लड़के से नहीं जुड़ सकती। लेकिन प्यार तो उम्मीदों से परे होता है। वह अनुभूतियों का खेल है
जहां दिल की भाषा सब कुछ बदल देती है। एक दिन कैंटीन में चाय शेयर करते हुए आंचल ने कहा, सक्षम, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई है जो इस दुनिया में कम ही मिलती है। उस पल सक्षम का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन प्यार ने उसे साहस दिया। दोनों की बातें बढ़ीं, रातें फोन पर गुजरने लगीं और धीरे धीरे वे एक दूसरे की दुनिया बन गए। सक्षम आंचल को अपनी मां के बारे में बताता, उसके संघर्षों के बारे में, और आंचल सुनती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, सक्षम, तुम्हारी मां मेरी मां जैसी है, मजबूत लेकिन अकेली। इन बातों में उनका बंधन मजबूत होता गया, लेकिन इस प्यार में एक छिपा खतरा था, जाति का। सक्षम दलित था, आंचल मराठा। समाज की नजरों में यह अपराध था। सक्षम को डर था, अगर आंचल के घर वालों को पता चला तो तूफान आएगा। वह रातों को सोचता, क्या मेरा प्यार आंचल को खतरे में डाल देगा? लेकिन आंचल मजबूत थी। वह कहती, सक्षम, हमारा प्यार जाति से बड़ा है। अगर दुनिया खिलाफ हो जाए तो भी हम साथ रहेंगे। दोनों ने फैसला किया, वे शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो। सक्षम ने एक बार आंचल से कहा था, अगर दुनिया हमें तोड़ेगी तो हम अपने प्यार से जोड़ेंगे। ये शब्द आज भी गूंजते हैं, जैसे कोई अमर वचन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुनिया सिर्फ तोड़ेगी नहीं, बल्कि मार डालेगी। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, एक संघर्ष जो प्यार को युद्ध में बदल देता है। नांदेड़ की उन संकरी गलियों में, जहां जाति की दीवारें ऊंची हैं, सक्षम और आंचल का प्यार छिप छिप कर पनप रहा था। वे मिलते, लेकिन सावधानी से। कभी पार्क में, कभी कॉलेज के पीछे, कभी फोन पर घंटों बातें। सक्षम आंचल को छोटे छोटे गिफ्ट्स देता, एक किताब, एक फूल, या बस अपनी मुस्कान। आंचल उसके लिए सपने बुनती, एक घर जहां जाति का नामो निशान न हो, जहां सिर्फ प्यार राज करे। लेकिन समाज की नजरें तेज होती हैं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। आंचल के भाइयों को शक हुआ, वे इतिहास शीटर थे, मतलब आपराधिक रिकॉर्ड वाले। लेकिन परिवार की इज्जत उनके लिए सब कुछ थी। आंचल के पिता गुस्से में आग बबूला हो गए। वे कहते, हमारी बेटी एक दलित से शादी करेगी? ये हमारी इज्जत का सवाल है। सक्षम को धमकियां मिलने लगीं। एक रात फोन आया, आंचल से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सक्षम डरा नहीं। वह आंचल से कहता, हमारा प्यार मजबूत है, ये धमकियां हमें अलग नहीं कर सकती। आंचल भी डटी रही। वह घर में बंद होने लगी। फोन छीन लिया जाता, लेकिन उसका दिल सक्षम के पास था। दोनों मिलते, और हर मिलन में उनका बंधन और गहरा होता। लेकिन खतरा बढ़ता गया। सक्षम की मां को चिंता होती। वह कहती, बेटा, ऊंची जाति वालों से दूर रहो, वे हमें कुचल देंगे। लेकिन सक्षम मुस्कुराता, मां, प्यार कुचलने से नहीं डरता। फिर आई वह काली रात, नवंबर 2025 की ठंडी रात, जब नांदेड़ का पुराना गंज इलाका खून से लाल हो गया। सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, हंस रहा था, जीवन की बातें कर रहा था। तभी आंचल के भाई आए, गुस्से से भरे, हथियारों से लैस। वे जानते थे कि आंचल सक्षम से शादी करने वाली है। झगड़ा शुरू हुआ। सक्षम ने विरोध किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हम प्यार करते हैं। लेकिन नफरत की आंखें अंधी होती हैं। उसे बुरी तरह पीटा गया, लोहे की रॉड से मारा गया, धारदार हथियारों से वार किया गया। फिर गोली चली सक्षम के सीने में, और आखिर में पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया। वह चीखता रहा, आंचल, आंचल, लेकिन उसकी आवाज खामोश हो गई। उस रात आंचल घर में बंद थी। फोन छीना हुआ। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, सक्षम को मत मारो। लेकिन दीवारें उसकी पुकार नहीं सुनती। वह फोन करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं। दिल में एक अजीब सा डर था, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। और हुआ भी बहुत बुरा। सक्षम का शव सड़क किनारे फेंक दिया गया, लहूलुहान, अकेला। पुलिस आई, हर कोई हैरान। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, बेरहमी के, नफरत के। यह ऑनर किलिंग थी, जहां जाति प्यार से बड़ी बन गई। दोस्तों, सोचिए, एक युवा लड़का जिसने सिर्फ प्यार किया, उसे मौत की सजा। 2025 में जब दुनिया मंगल पर बसने की बात करती है, भारत में दलित लड़के को प्यार करने पर मार दिया जाता है। सक्षम की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह जातिवाद का सबसे घिनौना रूप था। यह सवाल उठाता है, क्या दलितों को प्यार का हक नहीं? क्या इंसानियत जाति से छोटी है? इस रात ने नांदेड़ को हिला दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी उस अमर प्रेम की, जो मौत के बाद भी जीवित रहा। लेकिन अभी हम उस रात पर रुकते हैं, जहां प्यार की लड़ाई चरम पर पहुंची,
और जाति ने इंसानियत को चुनौती दी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कितनी गहराई तक जातिवाद की जड़ें फैली हैं। सक्षम जैसे कितने युवा हर साल इस नफरत की भेंट चढ़ते हैं। आंचल जैसे कितने दिल टूटते हैं, लेकिन फिर भी डटे रहते हैं। इस भाग में हमने देखा कैसे एक साधारण प्यार असाधारण संघर्ष में बदल गया। सक्षम का जीवन, उसका प्यार, उसका डर और आखिरकार उसकी मौत, सब कुछ जाति की दीवारों से टकराकर बिखर गया। लेकिन प्यार की रोशनी कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे में और चमकती है। सक्षम की जिंदगी की हर छोटी छोटी यादें आज भी जीवित हैं। वह सुबह का काम, शाम की माँ के साथ बातें और रात की आंचल से फुसफुसाहटें। वह लड़का जो कभी हार नहीं मानता था, आज समाज की नफरत का शिकार बन गया। आंचल की आंखों में वह डर, वह बगावत, वह प्यार, सब कुछ मिलकर एक तूफान बन गया था। लेकिन तूफान से पहले की शांति कितनी भयावह होती है, यह उस रात साबित हो गया। सक्षम की अंतिम सांसें जाति की जंजीरों में कैद हो गईं, लेकिन उसका प्यार आजाद था, हमेशा के लिए। यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है, जहां प्यार को मरने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन वह मरता नहीं, बल्कि अमर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा कैसे दो अलग दुनिया के लोग एक हो गए। सक्षम की सादगी और आंचल की मजबूती ने मिलकर एक ऐसा बंधन बनाया जो समाज की हर रस्म को तोड़ने को तैयार था, लेकिन समाज ने उन्हें तोड़ा। सक्षम की मां की आंखों में वह दर्द जब उन्होंने अपने बेटे को जाते देखा। आंचल के दिल में वह घाव जब उसने सक्षम की आवाज सुनी नहीं। यह सब कुछ हमें बताता है कि प्यार कितना नाजुक है, लेकिन कितना मजबूत भी। सोचिए, एक ऐसी रात जो सक्षम की आखिरी सांसों से शुरू हुई और आंचल के सिंदूर से खत्म हुई, एक रात जो इतिहास रच गई, क्योंकि प्यार ने मौत को शादी का बंधन बना दिया। उस रात के बाद का सन्नाटा नांदेड़ की गलियों में फैल गया था, जैसे कोई काला बादल पूरे शहर को निगल गया हो। सक्षम का शव, वह लहूलुहान शरीर जो कुछ घंटे पहले हंस रहा था, अब सड़क किनारे पड़ा था, अकेला, ठंडा और बेरहमी की कहानी कहता हुआ। कल्पना कीजिए, उस दृश्य को। ठंडी हवा चल रही है, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में खून की लालिमा चमक रही है और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही हैं। कुछ राहगीरों ने वह शव देखा, पहले डर से कांपे, फिर हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वाली कार आई तो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल्स की आंखें फैल गईं। सक्षम का चेहरा, जो कभी मुस्कुराहट से भरा था, अब छोटों से विकृत। उसके सीने में गोली का घाव, सिर पर पत्थरों के निशान, हाथ पैरों पर लोहे की रॉड की मार। हर चोट एक कहानी थी नफरत की। वह शरीर जो आंचल को गले लगाने के लिए बना था, अब मौत की गोद में लेटा था। पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, लेकिन उस पल हर कोई सोच रहा था, यह सब क्यों? सिर्फ प्यार करने के लिए? सिर्फ एक दलित लड़के ने ऊंची जाति की लड़की को चाहा, तो क्या यह सजा थी? सक्षम की मौत की खबर नांदेड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी, दोस्त, कॉलेज के छात्र, सबके चेहरे पर सदमा। सक्षम की मां, वह मजबूत औरत जो बेटे के सहारे जी रही थी, जब शव घर आया तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वे चीख पड़ी, मेरा बेटा, मेरा इकलौता, कौन ले गया इसे? उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून की तरह बह रहा था दर्द। वह सक्षम के शव को छूती, उसके ठंडे हाथों को सहलाती और फुसफुसाती, बेटा उठ, मां का सहारा मत छोड़। लेकिन सक्षम की आंखें बंद थीं, उसके होंठों पर आंचल का नाम अटका था, जो कभी बोला नहीं गया। मां का दर्द देखकर पूरा मोहल्ला रो पड़ा। वे जानते थे सक्षम ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वह तो बस पढ़ना चाहता था, काम करना चाहता था और आंचल से प्यार करना चाहता था। लेकिन समाज ने उसे अपराधी बना दिया। यह मौत सिर्फ सक्षम की नहीं थी, यह हर उस दलित युवा की मौत थी जो आज भी प्यार के नाम पर सजा भुगतता है। सोचिए, एक मां का वह दर्द जो बेटे की लाश को सीने से लगाए रो रही है और सोच रही है, क्या मेरी जाति ने मेरे बेटे को मार डाला? लेकिन इस दर्द की सबसे गहरी परत तो आंचल के दिल में थी। जब शव की खबर घर पहुंची, आंचल को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह रात भर फोन करती रही थी, लेकिन कोई जवाब न मिला। सुबह जब पुलिस आई और आंचल को बुलाया गया, तो उसका दिल जैसे थम सा गया। वह दौड़ती हुई शव के पास पहुंची, वह जगह जहां सक्षम की लाश रखी गई थी, अंतिम दर्शन के लिए। जैसे ही उसने सक्षम का चेहरा देखा, दुनिया घूम गई। वह चीख पड़ी, सक्षम नहीं!
यह सच नहीं हो सकता। और जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वह सक्षम के पास रेंगती हुई गई। उसके ठंडे गालों को छुआ, उसके बालों में उंगलियां फेरने की कोशिश की और बार बार पुकारती रही, उठो सक्षम, मैं आ गई हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम साथ रहेंगे, याद है, हमने वादा किया था। लेकिन सक्षम की सांसें थम चुकी थीं, उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त, और उसकी आंखें बंद जैसे सो रहा हो, लेकिन हमेशा के लिए। आंचल का रोना अब चीख बन गया, एक ऐसी चीख जो दीवारें हिला दे, जो आसमान को चीर दे। वह सक्षम के सीने पर सिर रखकर रोई, उसके खून से सने कपड़ों को सहलाया और फुसफुसाई, तुमने कहा था, दुनिया तोड़ेगी तो हम जोड़ेंगे, लेकिन अब कौन जोड़ेगा हमें? वहां खड़े लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिस वाले, सब खामोश थे। आंचल का दर्द देखकर कईयों की आंखें नम हो गईं, लेकिन आंचल का दर्द सिर्फ रोने तक सीमित न था। वह उठी कांपते कदमों से और सबको देखकर बोली, तुम लोगों ने सोचा था कि सक्षम को मार दोगे तो हमारा प्यार मर जाएगा। नहीं, ये प्यार अमर है। फिर उसने अपना दुपट्टा खोला और अपनी मांग से सिंदूर निकाला, वह सिंदूर जो सक्षम के लिए रखा था, शादी के दिन के लिए। सब हैरान, क्या कर रही है यह लड़की? आंचल ने रोते हुए कहा, तुमने हमारे प्यार को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। आज मैं सक्षम से शादी करूंगी, चाहे वह जिंदा हो या अब लाश। वह मेरा पति है, हमेशा का। यह शब्द सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। कोई रोकने की हिम्मत न कर सका। आंचल ने अपने हाथों में हल्दी मांगी, साधारण सी हल्दी जो हर शादी में लगती है। फिर वह सक्षम के शव के पास गई, उसके माथे पर हल्दी लगाई, सिंदूर की बिंदी चिपकाई और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे कोई दुल्हन हो जो मंडप में खड़ी हो। हम साथ थे सक्षम, हम साथ हैं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हमारी शादी है, मौत के बाद भी। ये दृश्य देखकर लोगों के दिल कांप उठे। कुछ रोने लगे, कुछ सिर झुका लिए। आंचल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे वह जानती हो कि यह शादी सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि एक विद्रोह है। एक ऐसा विद्रोह जो जाति की हर दीवार को चूर चूर कर दे। वह सक्षम के कान में फुसफुसाई, तुम्हारी माँ अब मेरी माँ है, तुम्हारा घर मेरा घर, मैं उनके साथ रहूंगी, तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी। आंचल ने फैसला कर लिया था, वह सक्षम के परिवार में बेटी बनेगी, उनकी सेवा करेगी और समाज को दिखाएगी कि प्यार जाति से ऊपर है। यह शादी कोई साधारण रस्म न थी, यह एक प्रोटेस्ट था, एक चेतावनी। तुम सक्षम को मार सकते हो, लेकिन हमारे प्यार को नहीं। तुम्हारी नफरत हमें अलग नहीं कर सकती। आंचल की यह बगावत देखकर पूरा नांदेड़ हिल गया। लोग फुसफुसाने लगे, ऐसी लड़की ने कभी देखा नहीं। ऊंची जाति की होकर दलित के घर चली गई। लेकिन यही तो ताकत थी आंचल की, वह कमजोर न थी। वह एक ज्वाला थी जो दर्द से झलकर और चमक उठी। सोचिए उस पल को, सक्षम का शव, ठंडा और खामोश, लेकिन आंचल के स्पर्श से जैसे गर्म हो उठा हो। हल्दी का पीला रंग उसके माथे पर चमक रहा था, सिंदूर की लाली उसके गालों पर। आंचल ने मंगल सूत्र जैसा कुछ न था, लेकिन उसने अपनी चूड़ी तोड़ी और सक्षम के कलाई पर बांध दी। यह हमारा बंधन है सक्षम, मौत इसे तोड़ नहीं सकती। वहां खड़े सक्षम के दोस्त रो रहे थे, कह रहे थे, सक्षम देख, तेरी आंचल ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मां ने आंचल को गले लगाया, बेटी, तू मेरी बहू है अब, सक्षम की जगह तू ले लेगी। यह पल इतना मार्मिक था कि हवा में भी सिसकियां गूंज रही लगी। आंचल ने सबके सामने घोषणा की, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सक्षम सिर्फ मेरा था, उसका परिवार मेरा परिवार। मैंने अपने सक्षम से शादी कर ली है। यह शब्द न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे महाराष्ट्र तक फैल गए। लोग कहने लगे, यह प्रेम की सच्ची मिसाल है। लेकिन इसके पीछे कितना दर्द छिपा था, कितनी रातें आंसुओं में गुजरी, यह सिर्फ आंचल जानती थी। यह शादी ने समाज को आईना दिखा दिया। हमारा समाज, जो शादियों को जाति से बांधता है, आज एक ऐसी शादी देख रहा था जो मौत से बंधी थी। आंचल ने साबित कर दिया कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, वे तो चट्टान होती हैं, जो तूफानों को सहती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। सक्षम की मौत ने उसे तोड़ने के बजाय मजबूत बना दिया। वह सोचती, सक्षम, तुम्हारी हर हंसी, हर बात, हर स्पर्श, सब मेरे साथ है। तुम मर गए, लेकिन हमारा प्यार जिंदा है। यह शादी सिंदूर और हल्दी की नहीं, बल्कि प्यार, बगावत और इंसानियत की थी। इसका संदेश साफ था,
प्यार मरता नहीं, वह जीतता है। और जब तक ऐसे लोग हैं, तब तक यह समाज बदलेगा। आंचल की यह हिम्मत देखकर कई लड़कियां प्रेरित हुईं, जो अपने प्यार को छिपाती थीं। वे खुलकर बोलने लगीं। लेकिन आंचल का सफर आसान न था। उसके परिवार ने उसे धमकियां दी, समाज ने ताने मारे, लेकिन वह डटी रही। मैं सक्षम की हूं और सक्षम की ही रहूंगी। अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो आंचल ने अकेले लड़ी। सक्षम का शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई और साफ हो गया कि यह हत्या जाति के नाम पर की गई थी। आंचल के पिता, भाई और रिश्तेदार वे सब मुख्य आरोपी थे। आंचल ने हिम्मत दिखाई। वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, मेरे सक्षम को मेरे ही घर वालों ने मारा है। इनको सजा दो, मैं गवाह बनूंगी। सोचिए उस पल को, एक बेटी जो अपने पिता और भाइयों के खिलाफ खड़ी हो रही है। उसके पिता गिरफ्तार हुए, भाई पकड़े गए, रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा गया। कुछ आरोपी फरार थे, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। यह केस हत्या का था और जातिगत हिंसा का, इसलिए सख्त कानून लगे। आंचल ने बयान दिया, हर डिटेल बताई, धमकियां, बंदी और आखिरकार हत्या। वह बोली, मैं डरूंगी नहीं, सक्षम की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। पुलिस ने आंचल की हिफाजत की, क्योंकि खतरा था उसके परिवार से, समाज से। लेकिन आंचल मुस्कुराई, मुझे सक्षम की यादें हैं, वे मेरी ढाल हैं। यह केस दुर्लभ था, जहां लड़की खुद अपने परिवार पर मुकदमा चला रही है। आंचल सक्षम के घर चली गई, उनकी सेवा करने लगी। मां के पैर दबाती, घर संभालती और रातें सक्षम की यादों में गुजारती। वह कहती, सक्षम देखो, मैं तुम्हारे सपनों को जी रही हूं। सक्षम की मां उसे बेटी मानने लगी। तूने हमें नया जीवन दिया। यह बंधन देखकर पूरा गांव सोचने लगा, क्या जाति इतनी बड़ी है कि प्यार को कुचल दे। आंचल की हिम्मत ने कई परिवारों को झकझोरा। लोग कहने लगे, ऐसी बेटी हो तो बेटे की क्या जरूरत। लेकिन असली संदेश यह था, प्यार का हक सबको है, चाहे जाति कुछ भी हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सक्षम और आंचल की नहीं है। यह हर उस लड़के की है जिसे प्यार करने पर मार दिया गया, हर उस लड़की की जो घर की दीवारों में कैद है, और हर उस समाज की जो आज भी जाति से प्यार तौलता है। लेकिन आंचल ने साबित कर दिया, प्यार मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। सक्षम की कब्र पर आंचल जाती है, फूल चढ़ाती है और कहती है, हमारी शादी पूरी हो गई, अब हम साथ हैं हमेशा। यह कहानी हमें सिखाती है, नफरत को प्यार से हराओ, बगावत से जीतो, और जब तक ऐसे प्रेमी हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। सक्षम की यादें आज भी नांदेड़ की हवाओं में घुली हैं। उनकी हंसी, उनकी मुस्कान, उनका संघर्ष। आंचल हर सुबह उठती है, सक्षम की फोटो को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है, तुम्हारे लिए जी रही हूं। उनका प्यार अब एक मिसाल बन गया, स्कूलों में पढ़ाया जाता, कॉलेजों में चर्चा का विषय। लेकिन दर्द तो वही है, आंसुओं का सैलाब जो कभी थमता नहीं। आंचल की आंखों में वह चमक अब भी है, लेकिन गहराई में उदासी। वह कहती, सक्षम, तुम्हारी मौत ने मुझे नया जन्म दिया, लेकिन अगर तुम होते तो कितना सुंदर होता। ये शादी, ये विद्रोह, ये लड़ाई, सब कुछ प्यार की ताकत दिखाता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत दर्दनाक है, लेकिन संदेश प्रेरणादायक। सक्षम चला गया, लेकिन उसका प्यार जीवित है आंचल के दिल में, समाज की चेतना में। यह हमें याद दिलाता है, जाति की दीवारें तोड़ो, प्यार को अपनाओ, और अगर कभी ऐसा प्यार मिले तो उसे संभालो, क्योंकि यही जीवन है। आंचल आज भी सक्षम के नाम पर काम करती है, दलित अधिकारों के लिए, प्यार की आजादी के लिए। वह कहती, सक्षम, हम जीत गए। हाँ, वे जीत गए मौत पर, नफरत पर और समाज पर। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह तो बस जारी है, हर दिल में, हर सांस में। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।